किसी विद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश Q को किसी बिंदु A से अन्य बिंदु B तक लाए जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ विद्युत विभवांतर को हम V से दर्शा रहे हैं व किए गए क्षेत्र के विरुद्ध कार्य को U से दर्शाएं तो VB माइनस VA बराबर UB माइनस UA अपॉन Q नॉट होगा, जिसे हम ऊर्जा U में परिवर्तन डेल्टा U अपॉन Q नॉट के बराबर लिखेंगे। इसी प्रकार किसी धन परीक्षण आवेश Q को अनंत से किसी ज्ञात बिंदु तक लाया जाए तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। बच्चों, विद्युत विभवांतर व विद्युत विभव में यही अंतर है कि विद्युत विभव की परिभाषा देते समय हम आवेश को अनंत से किसी ज्ञात बिंदु तक लाते हैं, जबकि विद्युत विभवांतर में आवेश को किन्हीं दो ज्ञात बिंदुओं के मध्य परिवर्तन करवाया जाता है। इस प्रकार विद्युत विभव बराबर होगा माइनस WE अपॉन Q नॉट। माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया गया है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, क्योंकि कार्य का SI मात्रक जूल व आवेश का SI मात्रक कूलाम है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम होगा। इसी प्रकार जूल व कूलाम का विमीय सूत्र लिखने पर विद्युत विभव का विमीय सूत्र हमें प्राप्त होगा M1 L2 T-3 A-1। परमाणु व आणविक रूप में ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापन करते हैं। इसका मात्रक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम के बराबर है। व जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलॉम होता है। इस प्रकार यह मान रखने पर हमें ऊर्जा का मात्रक परमाणुीय व आणविक रूप में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल प्राप्त होता है। आइए अब हम विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे सीखते हैं। यदि Q0 धन आवेश का dl दूरी अल्पांश पर विस्थापन किया जाए तो आवेश पर कार्यकारी विद्युत बल Fe का मान Q0E होगा, जहां E अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कार्य की परिभाषा से कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। अतः यहाँ पर विद्युत बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य F डॉट dl बराबर Q नॉट E डॉट dl के तुल्य होगा। बिंदु A से B तक जाने में आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य A से B तक समाकलन Q नॉट E डॉट dl के बराबर होगा। विद्युत विभव की परिभाषा से VB माइनस VA बराबर माइनस WE अपॉन Q नॉट के बराबर है। यहाँ पर E डॉट dl का समाकलन हम करेंगे व Q नॉट से Q नॉट यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यह विद्युत बल संरक्षी बल है, अतः कुल किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, अपितु प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हम ये मान लें कि बिंदु A अनंत पर है तो यहाँ समाकलन माइनस अनंत से B तक होगा। किसी r दूरी पर बिंदु Q आवेश रखने पर विद्युत क्षेत्र E
बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर होता है। यह मान हम विद्युत विभव के समाकलन के सूत्र में रख दें तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 अपॉन आर प्राप्त होगा व माइनस 1 अपॉन आर में अगर हम अनंत रखेंगे तो उसका मान शून्य हो जाएगा। इस प्रकार विभव V का मान हमें प्राप्त होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आवेश से प्रेक्षण दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ हमने V और R के मध्य आलेख बनाकर भी दर्शाया है कि दूरी R के साथ विभव का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। अब हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व के अध्याय में भी अनंत आवेश उनकी कुछ दूरी पर रखे हुए हैं से विद्युत क्षेत्र का परिकलन किया था, उसी प्रकार हम यहाँ विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। यहाँ हमने एक मूल बिंदु P मान लिया है जहाँ से आवेश Q1, Q2, Q3 करते हुए Qn आवेश क्रमशः R1, R2, R3 करते हुए Rn दूरी पर रखे हुए हैं। तो बिंदु P पर कुल विभव अलग अलग आवेशों के कारण इन सभी विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करके Vn तक। तो विभव V बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 करते हुए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन रखते हुए कोष्ठक में Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 करते हुए Qn अपॉन Rn तक लेंगे। वह एक संपूर्ण सूत्र बनाने के लिए यहाँ पर हम इन सब का बीजगणितीय योग सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और I एक वेरिएबल है जिसका मान 1 से लेके n तक है। अतः विभव V आवेशों के निकाय के कारण होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I बराबर 1 से n तक का बीजगणितीय योग QI RI। अब बच्चों हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि -Q आवेश बिंदु A पर रखा है व +Q आवेश बिंदु B पर रखा है। -Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विभव को हमने V1 मान लिया है तो इसका मान होगा -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसी प्रकार +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कुल विभव का मान होगा V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1 प्लस Q अपॉन R2। Q को हम कॉमन ले लेंगे व कोष्ठक से बाहर रखेंगे तो हमारे पास आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। कोष्ठक के मान 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 को हल करें तो हमारे पास आएगा R1 माइनस R2 R1 R2। अब इस चित्र की सहायता से हमें R1 R2 व R1 R2 के मान ज्ञात करने हैं। अगर हम यहाँ पर ज्योमेट्री से देखें तो R का मान OP बराबर OD प्लस DP है। OD जो है वह a cos थीटा के तुल्य होगा अगर हम घटक का संयोजन करें न जोड़ें, व DP को हमने R2 माना है। इसी प्रकार R1
AP बराबर CP प्लस OP है, जहाँ CP का मान A cos थीटा होगा व OP का मान R है। तो हमें क्योंकि R1 माइनस R2 का मान चाहिए, तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं और हमें R1 माइनस R2 का मान मिल जाएगा 2A cos थीटा। इसी प्रकार R1 व R2 का मान होगा R प्लस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। द्विध्रुव की परिभाषा से हम जानते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी A है वह बहुत ही अल्प दूरी है, इसलिए A स्क्वायर को नगण्य मानते हुए R1 R2 का मान हमें R स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। R1 माइनस R2 व R1 R2 का मान हम अपने पूर्व के समीकरण में रखें तो हमें विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण प्राप्त होगा 2AQ cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 2AQ विद्युत द्विध्रुव के तुल्य है, अतः ये मिलेगा हमें P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इससे ये ज्ञात होता है कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव 1 अपॉन R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर cos थीटा के मान परिवर्तित कर हम देखेंगे। जब अक्ष पर थीटा का मान 0 है तो हम जानते हैं कि cos 0 बराबर 1 होता है, अतः विद्युत विभव V बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। जब बिंदु P निरक्ष पर है, अर्थात जो थीटा का मान है वह बिल्कुल अभिलंब है, 90 डिग्री पे है, तो cos 90 का मान 0 होने के कारण निरक्ष पर द्विध्रुव के कारण विभव का मान 0 होगा। सदिश रूप में द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को हम लिखें तो ये हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P डॉट R कैप अपॉन R स्क्वायर। अब एकांक सदिश R कैप का मान होता है सदिश अपॉन उसका परिमाण। ये अगर हम R कैप को सदिश के रूप में रखेंगे तो नीचे R स्क्वायर का R से और गुणा हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा वेक्टर P डॉट वेक्टर R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब।